हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में क्या देख रहे हैं, हम थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में कल क्या था, आपका नागरिकता के बारे में पढ़ाया गया था। तो नागरिकता का टॉपिक हो चुका है और आज बचा है विकास का टॉपिक, यानी कि विकास के बारे में देखेंगे। सीधे सीधे छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और जो भी स्टूडेंट यानी नए हैं तो वो सबसे पहले क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी वीडियो को यानी कि आपको सारी वीडियो मिले। और सारी प्लेलिस्ट यानी कि प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, जिसमें आपको क्या है, सारी तैयारी के सारी प्लेलिस्ट के अनुसार मिल रहे हैं। और आपकी थ्योरी सेक्शन के साथ साथ PYQ और मॉक टेस्ट ये जो हैं आपके कहाँ पर मिलेंगे, यानी कि PYQ और मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा विकास, यानी कि राजनीति में विकास का एक तरह से महत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, विकास यानी डेवलपमेंट। अब विकास की परिभाषा का या विकास की बात करें तो राजनीति यानी कि राजनीति के विकास को किसी राजनीतिक व्यवस्था में एक तरह से समाज की समस्या की पहचान, उसके निवारण तथा उसके बारे में जानने का अवसर मिलता है। यानी कि विकास क्या करता है? विकास कहीं ना कहीं राजनीति के परिवर्तन का कारण है। विकास कहीं ना कहीं राजनीति के एक तरह से बदलने का कारण है। और विकास ही कहीं ना कहीं राजनीति को एक तरह से चरम स्थान पर लाने का कार्य करता है। विकास से ही कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन का देखने को मिलता है। और जब राजनीतिक विकास की बात आती है तो राजनीतिक में विकास में कहीं ना कहीं हम समाज के परिवर्तन की बात करते हैं, समाज में सुधार की बात करते हैं और समाज में यानी कि समाज के स्तर को बढ़ाने की बात करते हैं। यानी कि विकास क्या है? विकास एक एक क्या है? परिवर्तन प्रक्रिया है। यानी कि विकास क्या है? परिवर्तन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा यानी कि समाज को विकसित करा जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, विकास की बात आती है। अब विकास क्या है, यानी कि इसमें विकास की जो चीज़ें बताई गई हैं। अब विकास के ये क्या है, आयाम को देखते हैं। अगर विकास के आयामों को लेकर चलें तो विकास के आयाम क्या है, यानी कि विकास यानी कि राजनीति विकास के आयाम या अवयव आयाम को लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला आएगा आपका आर्थिक विकास। यानी कि इसका होगा आर्थिक विकास। दूसरा क्या है आपका, औद्योगिकीकरण। तीसरा आएगा राजनीतिक आधुनिकीकरण। फिर आपका आ जाएगा राष्ट्रीय राज्य का परिचलन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 5वें नंबर पे आएगा प्रशासन किए एवं कानूनी विकास। 6ठे नंबर पे क्या आएगा, लोक सहभागिता। 7वें नंबर पे क्या आएगा आपका, लोकतांत्रिकता का विकास। 8वां क्या आएगा, स्थायित्व एवं परिवर्तनशीलता। 9वां क्या आएगा,
गतिशीलता और शक्ति। 10वां क्या आएगा आपका? सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके केस में आ जाएंगे 10 निम्नलिखित प्रकार हैं। ठीक है, अब राजनीति क्या करते हैं, यानी कि और ये किसके अनुसार चल रहे हैं? पाई के अनुसार। किसके अनुसार? पाई के अनुसार। ठीक है, अब इसके अनुसार इसके क्या है, कुछ मान्यताएं या फिर कुछ एक तरह से विषयों में और कुछ विशेषता बताई गई हैं। अब विशेषता क्या है, यानी कि राजनीति विकास के 3 विशेषता के रूप में एक समानता, क्षमता और विभिन्नता। यानी कि समानता, क्षमता और क्या है? विभिन्नता। अब क्या है, देखो समानता में क्या होगा, कहीं ना कहीं जब राजनीति व्यवस्था को लेकर चलेंगे तो राजनीति क्या, यानी कि विकास क्या करता है एक तरह से, तो सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको? समानता। ये आपके उसके अंदर है, यानी कि 10 सामाजिक परिवर्तन के अंदर आए एक तरह से मान के। सामाजिक परिवर्तन बोला क्या है, यानी कि राजनीतिक विकास के 3 विशेषता के रूप में आएगा। फिर आपका आ जाता है क्षमता, और इसके बाद आपका आ जाएगा विभिन्नीकरण। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? समानता। समानता में क्या है, यानी कि समानता में यानी कि उनकी मान्यता है, पाई की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। और पाई ने समानता के 3 मापदंड निर्धारित किए हैं। पहला क्या है? नागरिकों को यानी सार्वजनिक और सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना चाहिए। दूसरा क्या है? कानून के सार्वभौमिक होना चाहिए और तथा उसे सभी कानून लागू करने की होने चाहिए। तीसरा क्या है? राज्य के विभिन्न पदों के भीतर क्या है? योग्यता और उसके कहीं ना कहीं उसे पहुंच तक होनी चाहिए। फिर आता है क्षमता। पाई ने 3 प्रकार की क्षमताओं को स्पष्ट किया, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था की अवस्था, कार्य के संपन्न एक तरह क्षमता, व्यवस्था और विभिन्न यानी कि राजनीतिक कार्यों में स्पष्ट की क्षमता, प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आता है विभिन्नीकरण, यानी कि विभिन्नीकरण में क्या है? पाई यानी कि पाई ने 3 प्रकार के विभेदीकरण पर बल दिया है। समाज तथा राज्य के भिन्न अंग, पद और विभागों एवं उनके कार्यों को स्पष्ट होना, व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों के स्पष्ट तथा विभिन्न अंग की जटिल प्रक्रिया की एकीकरण तक की बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के यानी कि विकास जब हम करते हैं, अब विकास के यानी कि राजनीति में विकास का रोल खाली विकास तक ही सीमित नहीं है, आपके सभी सिद्धांतों से यानी कि सभी उससे सीमित हो जाएगा। जैसे कि विकास क्या है? एक जगह से सीमित नहीं होगा, या विकास क्या है? एक उससे संबंधित है, यानी कि विकास का सिद्धांत सभी संसाधनों, सभी राजनीतिक विकास और सभी पर चलता है। यानी कि पहली बात तो जो विकास का जो राजनीतिक विकास में कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक विकास में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक क्वेश्चन तो उसमें से आता है बुक का। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आता है आपका? बुक का आता है, और एक क्वेश्चन आता है आपका थॉट का। तो यानी कि बुक और थॉट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम करेंगे प्रैक्टिस सेट में, यानी कि प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो यानी कि थ्योरी के सेक्शन आपको मैंने करा दिया है, जिससे आपको पता चल जाए कि विकास का यानी कि वैसे तो विकास हमने सभी ने पढ़ा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में क्या है? आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी ही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।